एवरीवन वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए अपन जो है क्लास 9th जो है हिंदी मीडियम उसकी साइंस को यानी विज्ञान के चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें अपने फर्स्ट चैप्टर यानी पहला पार्ट जो है उसको कंप्लीट पढ़ लिया है। चाहे उसके बीच के महत्वपूर्ण बिंदु हो, चाहे वो चैप्टर के बीच के क्वेश्चन आंसर हो या एंड वाले क्वेश्चन आंसर, सब अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अपन आते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर। बेटा सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है आपके क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको बताऊँ मैं सबसे पहले चैप्टर के एंड में जो है उसके ऊपर मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। ये जो टेबल है आपके जो है चैप्टर उसके एंड में बनी हुई है, जिसमें अपने बोला है कि जो पदार्थ है आप देख भी सकते हैं उसको दो भागों में बटा है। पदार्थ जो है उसको दो भागों में बटा है, एक तो है शुद्ध पदार्थ, दूसरे होते हैं मिश्रण। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरे होते हैं मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो कि सारे के सारे क्या है, एकदम शुद्ध है, जिसको आप पृथक नहीं कर सकते, किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, छान के अलग नहीं कर सकते या आप उबाल के अलग नहीं कर सकते, उनको बोला जाता है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, जबकि मिश्रण क्या होते हैं सर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं तो वह उनका मिलना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। इसको भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ एक नमक शुद्ध पदार्थ है, पानी शुद्ध पदार्थ है, दोनों को मिला दिया तो नमक का पानी बन गया, जो कि एक मिश्रण है जिसको अलग किया जा सकता है। कैसे? उबाल के। अगर पानी को उबाल दो तो पानी तो उड़ जाएगा, पीछे नमक रह जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ जो होते हैं जिसको अलग नहीं किया जा सकता वो शुद्ध पदार्थ वो होते हैं ना, जिसको किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब शुद्ध पदार्थ पुनः उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, तत्व किसे कहते हैं? सिंपल सा है सर, जिसमें सारे के सारे जो पदार्थ है वो समान हो, या बोल सकते हो कि पदार्थ के अंदर कुछ अवयवी कण है वो समान हो। जैसे लोहा, मैंने लोहे की एक कील ली, या जो लोहा है उसका एक पूरा का पूरा बॉक्स लिया, या लोहे का हथौड़ा लिया, सारे के सारे जो है वो लोहा है ना, तो पूरा लोहे से बना हुआ है। तो लोहा क्या है? एक तत्व है जो कि शुद्ध है, पूरा का पूरा शुद्ध बना हुआ है। अगर इसी जगह मैं बोलूँ कि बेटा मैंने ले लिया नमक भी एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन आप देखोगे बेटा नमक जो होता है ना, नमक दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे सर? एक तो होता है सोडियम, दूसरा होता है क्लोरीन। Na यानी होता है आपका सोडियम, Cl मतलब होता है आपके क्लोरीन। ये आगे आएगा आपके सब चीज़ें, लेकिन अभी बता रहा हूँ मैं, काम आए इसलिए बता रहा हूँ आपको। NaCl जो है वो आपके क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन बोलते हैं नमक। अब नमक जो है वो शुद्ध पदार्थ में है, यौगिक में है, लेकिन ये तो दो अलग अलग चीज़ें मिलकर बना हुआ है। सोडियम एक अलग तरह का तत्व है या एक अलग तरह का क्या है, पदार्थ है, और जो क्लोरीन है वो अलग तरह का पदार्थ है। मतलब दो पदार्थ मिल रहे हैं, फिर भी इसको शुद्ध पदार्थ बोला गया, ना कि मिश्रण। सवाल उठता है क्यों? तो इसका कारण मैंने आपको वैसे बता चुका हूँ कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण जब मैंने बताया था तो मैंने आपको बताया था शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं सर, और मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं सर? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं जिन्हें भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सके, उन्हें कहते हैं मिश्रण। अब ये जो NaCl है ना, NaCl ये भी भाई दो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन इसको भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको शुद्ध पदार्थ में रखा गया है। इसको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तो अलग किया जा सकता है, लेकिन किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इसको NaCl को अपन बोलते हैं यौगिक। इसकी जो परिभाषा होती है यौगिक की, वो होती है दो या दो से अधिक तत्वों का सही अनुपात में योग ही यौगिक है। दो या दो से अधिक तत्वों का सही अनुपात में योग करना ही यौगिक है। और तत्व जो है उसकी परिभाषा जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो ये है कि तत्व प्राय वे पदार्थ होते हैं जिसे और अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सके। जैसे ये, इसको तोड़ा जा सकता है किसमें? सोडियम क्लोराइड में, क्लोरीन में। लेकिन लोहा खुद एक तत्व है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। तो ये आपके हो गया। वैसे ये भी चैप्टर में है आपके पीछे की साइड, उसको वापस पढ़ेंगे अपन, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो ये था। आपके स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर है उसमें अधिकतर में पूरे 70 से लेकर 60% यही है, 60 से 70% मिश्रण किसे कहते हैं? सममांगी और विषमांगी। तो याद रखना, इतना सा याद रखना भी, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सममांगी और विषमांगी। सममांगी में आते हैं विलयन, विषमांगी में आते हैं निलंबन और कोलाइड। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर बताना था। ये आपके चैप्टर के पीछे की साइड है, इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ, बस उसको रखता हूँ मैं। मिश्रण, तो पहला सबसे पहले जो टॉपिक है आपके वो यही है, मिश्रण किसे कहते हैं? तो सर दो या
दो से अधिक पदार्थों का ऐसा योग जिसे भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पृथक किया जा सके मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण। समझ में आ गया? अब जो मिश्रण है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सममांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब मैंने आपको बोला सर जो मिश्रण है वो मुख्यतः क्या है, मान लो दो ले लिए मैंने, दो है, दो पदार्थ है, इनके योग से बना है इनका योग क्या है? मिश्रण है। अगर ये दोनों पदार्थ एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाए, पूर्णतः मिक्स हो जाए, पूर्णतः इनका योग हो जाए तो उसको बोलेंगे सममांगी मिश्रण। ठीक है, अगर नहीं मिले तो उसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। उदाहरण दूं? उदाहरण देता हूँ मैं आपको। नमक के अंदर पानी के अंदर मैं नमक डाल दूं, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दूं, या पानी में नमक नहीं मैं चीनी डाल देता हूँ। पानी में चीनी मैंने घोली, कुछ समय बाद आपको चीनी दिखाई नहीं दी, कुछ समय बाद आपको वो चीनी दिखाई नहीं दी, वो उसमें घुल गई ना। तो यहाँ पे जो ये विलयन है, जो आपको जो मिला पानी, वो क्या है? वो एक सममांगी मिश्रण है। मिश्रण क्यों? क्योंकि सर पानी और चीनी अलग अलग है और उसको पृथक किया जा सकता है भौतिक प्रक्रिया के द्वारा, उबाल के अलग अलग किया जा सकता है, इसलिए मिश्रण है। और सममांगी क्यों? क्योंकि वो आपस में मिल गई है, कंप्लीटली मिल चुकी है, आपस में एक दूसरे में पूरी मिक्स हो गई है। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जो आपस में एक कंप्लीटली मिक्स ना हो या जिनका पर्याप्त मात्रा में योग ना हो। उदाहरण, सर जल में मिट्टी डाल दो, सर जल में चाहे थोड़ी मिट्टी डालूँ ज़्यादा मिट्टी डालूँ, मिक्स नहीं होगी वो, उसमें उसका घुलेगी नहीं। थोड़ा सा जब तक पानी हिल रहा है तब तक वो पानी में ऊपर की साइड रहेगी, जैसे थोड़ा पानी ठंडा होगा वो नीचे उसके बैठ जाएगी पेंदे पे। तो वो किसका उदाहरण है? वो है आपके विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। ठीक है, सममांगी मिश्रण जहाँ वो घुल जाए, विषमांगी मिश्रण जहाँ वो नहीं घुले। उदाहरण चीनी और पानी, उदाहरण पानी और मिट्टी। ठीक है, ये समझ में आया आपको? सममांगी और विषमांगी मिश्रण, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इस चैप्टर के अंदर आपकी सबसे बड़ी समस्या है बुक के अंदर कि बातों को क्लियरली लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आपके सीधा जैसे आ गया मिश्रण, मिश्रण के बाद आपका सबसे बड़ा टॉपिक है आपके विलयन। क्या है? विलयन। अब विलयन जो है वो क्या है? एक सममांगी मिश्रण है। विलयन क्या होता है बेटा? एक सममांगी मिश्रण होता है जहाँ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे में कंप्लीटली या एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण अगर बात करूँ मैं, इसके अगर उदाहरणों की बात करूँ तो इसके उदाहरण क्या है? चीनी के साथ जल का योग विलयन का उदाहरण है। दूसरा हो सकता है बेटा चीनी नमक के साथ जल का योग। लेकिन इसके आगे कुछ बातें आएगी जो बताऊंगा मैं आपको, का योग भी विलयन कहलाता है। उसके अलावा बेटा हवा जो है, जैसे हवा के अंदर आपके हो गया नाइट्रोजन है, आपके ऑक्सीजन है हवा के अंदर, या फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एक दूसरे में घुली हुई है। ये हो गया हवा। यहाँ पे वैसे हवा अपवाद स्वरूप भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हवा को के अंदर जो सब चीज़ें इनको भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी आपकी बुक में लिखा हुआ है इसलिए आप लिख लेते हैं अपन इसको। बेटा इसके अलावा होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है पहले देख लेते हैं अपन। आपके मिश्र धातु एक टेबल बनी हुई होगी जिसमें लिखा होगा मिश्र धातु। मिश्र धातु कहते किसे हैं सर? दो या दो से अधिक धातुओं का योग। जैसे मान लो ये धातु अलग है, ये धातु अलग है, इनका योग कर दूं तो हो जाएगी मिश्र धातु। ठीक है, एक बात और याद रखना, जरूरी नहीं दोनों धातु ही हो, एक धातु और दूसरी अधातु, इनका योग भी क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। मतलब सिंपल सा है, कम से कम एक धातु हो दूसरा धातु या अधातु हो, उनका योग करना मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु यानी कि इसको बोलते हैं अलॉय। काम क्या आता है? अब मान लो मेरे पास दो धातुएं हैं, एक की चमक अच्छी है और एक की जो है मजबूती अच्छी है, लेकिन मुझे एक ऐसी तलवार बनानी है जिसकी चमक भी हो और मजबूती भी हो, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? पहली वाली जो चमक है लेकिन मेरी मजबूती नहीं है, दूसरी वाली मजबूती है लेकिन चमक नहीं है, तो उनके मैं योग को यूज़ करूँगा, उसके जो मिश्रण है उसको उपयोग करूँगा, जो कि कहलाती है मिश्र धातु। तो आपकी बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है मिश्र धातु, जिसमें आपके उदाहरण जो दिया हुआ बेटा आपके दिया हुआ है पीतल का। किसका? एक मिनट, आपके जो उदाहरण दिया हुआ है वो उदाहरण दिया हुआ है इसका पीतल का। पीतल में क्या बोला हुआ है आपको बेटा कि जो पीतल है वो एक तरह की मिश्र धातु होती है जिसमें
30% और 70% दो अलग अलग धातु का योग होता है। 30% तो होती है जिंक और 70% होता है आपके Cu यानी कि कॉपर। मतलब कि 30:70 या 3:7 में होती है ये, इनका अनुपात होता है जब पीतल बनता है। और पीतल में जिंक और कॉपर दोनों के गुण होते हैं। अब डिपेंड करता है कि ज़्यादा किसने ली। जैसे ज़्यादा आपने कॉपर लिया तो कॉपर का जो गुण होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये हो गया आपके मिश्र धातु। समझ में आ गया होगा आपको मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो विलयन क्या है सर? विलयन भी एक तरीका का मिश्रण होता है जो दो से अधिक पदार्थों के योग से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें दोनों पदार्थ आपस में एक दूसरे में घुले हुए होते हैं, इसलिए ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा देखो आपके इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण क्या क्या है? चीनी और जल का योग मैंने बता दिया, चीनी और जल का योग विलयन का उदाहरण है। इसके अलावा आपके लिखा हुआ है एक आयोडीन के साथ, जैसे आयोडीन है उसको मैं अगर एल्कोहल, वो तो सब जानते होंगे, नाम सुना होगा बहुत, एल्कोहल, वैसे भी सब जानते हैं एल्कोहल। तो आयोडीन और एल्कोहल का जो योग है, जो मिश्रण है, इसे, ये भी किसका उदाहरण है बेटा? ये भी उदाहरण है विलयन का। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, इसको अपन बोलते हैं आयोडीन टिंचर। ये याद रखना आपको, आयोडीन टिंचर बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके अलावा आपके वायु भी दिया हुआ है आपके। अब महत्वपूर्ण क्या है अब तक मैंने जो पढ़ाया उसमें से क्या महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए? बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मिश्रण किसे कहते हैं, फिर आपके विलयन किसे कहते हैं, फिर आता है आपके विलयन के गुण। इतना सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन बातें मैंने तीन ही बोली याद करने के लिए। सबसे पहला मिश्रण किसे कहते हैं, दूसरा विलयन किसे कहते हैं, तीसरा आ जाएगा विलयन के गुण। अब तक के लिए बस। अब विलयन के गुण क्या होते हैं? पहला सर, विलयन जो है वो एक सममांगी मिश्रण है, सबको पता होगा सममांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं। विलयन के कण क्या होते हैं? विलयन में जो होते हैं ना, विलयन के अंदर जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यंत छोटे, लघु, इतने लघु होते हैं कि इन्हें देखा नहीं जाता, देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं ये। इसमें इसका आकार लिखा हुआ है आपके 1 नैनोमीटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको अपन साथ में देख लेते हैं बेटा। कि चीनी जो है वो तो हमें दिख रही थी, लेकिन पानी में डालते ही नहीं दिख रही। नमक जो हमें दिख रहा था, लेकिन पानी में डालते ही नहीं दिख रहा है। इसका कारण सुनो आप। ठीक है, इसका कारण जोड़ता हूं मैं फर्स्ट चैप्टर से, ध्यान से देखना। मैंने एक बड़ा सारा पात्र लिया, इसमें मैंने डाला पानी यानी कि जल यानी कि आपके H2O। तो मुझे बता सकते हो बेटा H2O तत्व है या फिर यौगिक? तो आप बोलोगे सर तत्व है या यौगिक, तो ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना, H और O से, तो ये एक यौगिक है, याद रखना। तो ये H2O हो गया, जल हो गया। ये जल को मैंने ले लिया, ये भी एक पदार्थ है, हाँ ये पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। तो इस पूरे को मिला के मैंने लिया कि बेटा ये क्या है? पदार्थ है, तो इसका अभिविकर्ण ये है ना। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको, बड़ा है। इसके बाद मैंने दूसरा लिया आपके, इसमें डाला क्या मैंने? नमक NaCl। इसके जो अभिविकर्ण ले लिए मैंने, वो ले लिए कि सर इसके जो अभिविकर्ण है वो क्या है, लिखा हुआ ना, अत्यंत छोटे होते हैं अभिविकर्ण। जो घुलने वाला होता है उसके कण जो छोटे होते हैं। मतलब अब ये कंचे जो है, ये कंचे इसमें डालने हैं आपको। कंचे यानी कि अभिविकर्ण। पहले डालता हूँ मैं किसके कंचे? जल के कंचे। जल के कंचे का मतलब समझ में आ रहा है कि जल डाल रहा हूँ। जल भी एक पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। पदार्थ जो है वो अभिविकर्ण से मिलकर बना होता है, तो अभिविकर्ण जाएंगे इसके अंदर। तो मैंने यहाँ डाल दिया अभिविकर्ण, थोड़ा बड़े डाल देता हूँ, टाइम लग जाएगा इसको भरते भरते। चलो ठीक है, ये हो गया। जल डाल दिया मैंने इसमें। जल है, बहुत ही छोटे स्तर पे आप उन्हें देख रहे हो, इतना छोटा स्तर कि आप उसको अवयव कणों को भी देख पा रहे हो। अब मैंने इसमें डाल दिया नमक।
ठीक है। नमक भी जो है वो एकदम छोटा छोटा है। अब बेटा नमक के जो अवयवी कण है वो इतने छोटे हैं। बेटा आपको ये तो बताया ना कि जल है, जल के अवयवी कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान है। फर्स्ट चैप्टर में हमने अच्छे से देखा था। तो अगर इस रिक्त स्थान में अगर जो जल सॉरी नमक है, नमक के अवयवी कण यानी नमक के जो कंचे हैं वो इतने छोटे हों कि वो इनके बीच के रिक्त स्थान में चला जाए तो क्या होगा सर, कुछ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ चले गए तो क्या होगा? तो सर वो तो दिखेंगे ही नहीं हमें। क्यों? क्योंकि नीचे वो बैठे नहीं बेटा। मतलब अवयवी कण जो है, जैसे आपको नमक जो है एक पाउडर, एक चुटकी लिया, वो एक चुटकी में बहुत ज़्यादा नमक के कण है, वो पानी में जाते हैं, वो छोटे छोटे अवयवी कणों में टूट गए, अवयवी कण हो गए। वो एक सिंगल अलग, हर एक अवयवी कण थोड़ा अलग अलग हो गया। तो वो क्या है, वो उन जल के मध्य जो रिक्त स्थान है ना, अब जल के मध्य रिक्त स्थान कहाँ आया? तो सर जल के मध्य जो रिक्त स्थान है वो जल के अणुओं के मध्य, जल के जो अणु है ना उनके मध्य के रिक्त स्थान की वजह से आया। अब मैंने यहाँ तो जो जल बनाया है फिर भी रिक्त स्थान थोड़े कम दिए हैं, ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जल क्या है सर? जल एक द्रव है, द्रव है तो अवयवी कणों के बीच कुछ तो क्या होगा? रिक्त स्थान होगा या नहीं होगा? जबकि तो मैंने यहाँ पर बहुत पास पास चिपका दिए इनको, फिर भी मैंने तो थोड़ा ज़्यादा पास पास चिपका दिया। जल के कण तो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होंगे और ये बीच की दूरी के अंदर कौन आ जाएंगे? नमक के कण। और इसी वजह से नमक के कण आपको दिखाई नहीं देते, नीचे बैठ जाते हैं। अब मैंने थोड़ा और नमक डालूंगा, थोड़ा और नमक डालूंगा, इतना नमक डाल दी कि सारे के सारे जो बीच में रिक्त स्थान था वो हो चुका है खत्म। ठीक है, उस स्थिति को बोलते हैं संतृप्त बिंदु। संतृप्त हो गया विलयन जो है, जो जल का जो विलयन है वो संतृप्त हो गया। अब मैं अगर नमक डालूंगा तो नमक इसमें मिक्स होगा क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि सर बीच में जितने भी रिक्त स्थान थे ना सब आपने भर दिए। अगर अब आप नमक डालोगे तो नमक तो जाते 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 नीचे जाएगा। तो यही होता है, आप अपन आगे देखेंगे इसको। तो ये देखो, ये पॉइंट ये लिखा हुआ कि जो कण है ना, जो आपको डालने से पहले दिखाई दे रहे थे, लेकिन कण अत्यंत लघु होने के कारण दिखाई नहीं दे रहे ना आपको, क्योंकि कण जो है वो अत्यधिक लघु है। दूसरे पॉइंट को समझाने के लिए मैंने पूरा समझाया आपको। पहला तो क्या बताया मैंने इसके गुणों में कि जो गुण है, पहला गुण क्या है कि सर ये एक समांगी मिश्रण है। दूसरा कण अत्यधिक लघु होते हैं इसलिए इन्हें देखा नहीं जा सकता। तीसरा क्या है कि सर कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश को फैला ही नहीं पाते। क्या? थर्ड है कि कण प्रकाश को नहीं फैला पाते, कण प्रकाश को नहीं फैला पाते, प्रकाश को नहीं फैला पाते। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो यहाँ पे अगर मैं टॉर्च लाइट जला दूं और यहाँ पे एक नमक का कण रखूं या नमक को पानी में मिला के रखूं तो लाइट फैलती नहीं है, लाइट फैलेगी नहीं। इसको मतलब इतना सही अभी याद रखो, अभी क्लास 9 के हिसाब से कि जो लाइट है वो फैलेगी नहीं। ठीक है, बस इतना याद रखना। अभी मैं इसको समझाने में एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या समझाऊँ उसका। ठीक है, अगले वाले वीडियो में देखता हूँ अगर मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है इसका, कि कण जो है प्रकाश को फैला नहीं पाता, इतना छोटा होता है कण कि उस प्रकाश को फैला नहीं पाता। और जो चौथा है कि बेटा आप इसको छान के अलग नहीं कर सकते। थोड़ी ना है कि आपने चीनी बना ली, जैसे कि आपने शिकंजी बना ली, उसको छानते ही चीनी अलग, नमक अलग, पानी अलग, नींबू अलग, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो आप इसको छान के अलग नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना। चौथा कि इसको छान कर या छानन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, इसे छानन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है आपके इसके गुण। ये गुण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट बिंदु है आपके मिश्रण किसे कहते हैं, दूसरा है आपके विलयन किसे कहते हैं, फिर विलयन के गुण। ठीक है, और इस चैप्टर के नोट्स भी आपको इस चैप्टर के एंड होने पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही आज नहीं तो कल आपको फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको साइड में मिल जाएंगे। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारी टीम जो है उसको भी हमें बोल सको कि हाँ भाई कुछ बच्चे देख रहे हैं, तो प्लीज़ फटाफट काम करें। तो मैंने आपको बताया विलयन के बारे में। अब देखो एक बात याद रखना, विलयन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? विलयन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलय, दूसरा होता है विलायक। सर ये एक नई बोला क्या है? देखो, जल में अगर मैं क्या डाल दूँ? नमक, तो खारा नमक बन जाएगा। तो नमक आपका विलय है और जो जल है वो विलायक।
अब यहाँ पर मैं नमक का पानी लिख लेता हूँ, नमक का पानी, जो कि एक क्या है, विलयन है। ठीक है, शुद्ध जल एक विलयन नहीं होता, क्योंकि शुद्ध जल शुद्ध होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस शुद्ध के जल में कुछ चीज़ डाल दूँ जिसको मिक्स, जो उसमें मिक्स हो जाए, जो उसमें घुल जाए, तो उसको बोलेंगे विलयन। तो जल क्या है, एक विलायक, और नमक क्या है, विलय। विलय किसे कहते हैं सर? विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है ना, जो कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में, वह होता है विलय। उसके साथ एक और है जो घुलता है, खुद सम घुलता है, वो तो है विलय। दूसरा विलायक किसे कहते हैं? विलायक होता है सर जो ज़्यादा मात्रा में हो, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो घोलता है, घोलता है ना, तो मिक्स करता है, जो घोलता है, वो होता है आपके विलायक। तो विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, समझ में आ गया सर? विलय जो होता है कम मात्रा में होता है, विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। विलय जो है वो घुलता है, विलायक जो है वो घोलता है। ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन विलयन की सांद्रता से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट जो है आज समझ में नहीं आया। उम्मीद है सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।